दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? नहीं पता? तो आइए हम बताते हैं। भारत में सबसे पहले आधार कार्ड एक महिला का बना था जिसका नाम था रंजना सोनोवाल। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों को सफ़र करने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन सफ़र के दौरान अगर उल्टी आने लगे तो सफ़र का मजा ही किरकिरा हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सफ़र के दौरान उल्टी क्यों आती है? इसके दो कारण हैं। एक तो सफ़र के दौरान हमारे दिमाग को शरीर के अलग अलग हिस्से में कई अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। इससे हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घबराहट, जी मचलाना और वॉमिटिंग होता है। और दूसरा कारण यह है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है। फैक्ट नंबर 3, आपने तो धमाल फिल्म देखी ही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि धमाल एक ऐसी फिल्म है जो बिना कोई हीरोइन और सिंगल डेज में कंप्लीट हो गई थी। यह पूरी फिल्म में कोई भी एक भी हीरोइन नहीं थी और यह फिल्म पूरी इसी तरह कंप्लीट हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप कभी घोड़े को देखकर बता सकते हैं वो लड़की है या लड़का, यानी कि वो नर है या मादा? नहीं ना। तो इसका एक ट्रिक है। लोगों के अगर आप देखें तो उन्हें पता लगाया सकता है ये नर या नारी है, लेकिन अगर आप घोड़ों को इस तरह से देखेंगे, घोड़े के दांतों को गिनकर उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। अगर घोड़े के 40 दांत है तो वो नर है और अगर 36 दांत है तो वो एक मादा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में कभी भी मधुमक्खी ने आपको डंक मारा होगा तो आपने अनुभव किया होगा या फिर उसे देखे होंगे कि डंक मारने के कुछ समय बाद ही मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टंगर वापस नहीं खींच पाती है, जिससे इसका स्टंगर टूट जाता है और साथ में उनके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाते हैं। या कभी कभी ये स्टिंकर के साथ बाहर आ जाते हैं जो इसके मौत का कारण बन जाता है। अगर कभी भी आपको मधुमक्खी डंक मारे तो आप उस पर ध्यान देकर देख सकते हैं कि कुछ समय बाद वो खुद भी मर जाती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप तो ट्विटर यूज करते ही होंगे, लेकिन ट्विटर में जो लोगो देखते हैं, जिस पक्षी को देखते हैं, क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? नहीं, तो उसका नाम है लेडी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने रैट और माउस के बीच कंफ्यूजन हो जाते होंगे कि किसको रैट बोला और किसको माउस। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो चूहे साइज में बड़े होते हैं उन्हें रैट कहा जाता है और जो चूहे साइज में छोटे होते हैं उन्हें माउस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, फलों के ऊपर लगे स्टिकर का क्या मतलब है? दोस्तों आपने कई ऐसे फल देखे होंगे या फिर सब्जियां देखे होंगे जिसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। अगर इसका मतलब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है जिसका नंबर 9 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी और नेचुरल फल है जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और अगर किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वह फल आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों से उगाया गया है। और यदि किसी फल में 4 डिजिट का है और ये 4 से शुरू होता है तो इसका मतलब है इसे कीटनाशक और केमिकल से सपोर्ट में बनाया गया है, इसीलिए इसे 4 से शुरू होने वाले फलों को आप ना खाएं तो बेहतर होगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ये फैक्ट जानकर आप थोड़े चौंक जाएंगे क्योंकि दोस्तों फैक्ट है ही ऐसा। बिहार में एक गांव का नाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान में भी एक गांव है जिसका नाम बिहार है ना ये अजीब फैक्ट। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने कभी अगर देखा होगा वकील काले रंग के कोट ही पहनते हैं। क्या आपके माइंड में कभी ऐसा सवाल आया होगा कि वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? अक्सर हम किसी न्यायाधीश या वकील को देखते हैं तो वे काले रंग के कोट में देखने को मिलते हैं। भारत में 1961 के अध्ययन के तहत में वकीलों के लिए सफेद बेल्ट टाई के साथ काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। ये काला कोट न्याय के प्रति उसमें विश्वास जगाता है और उन्हें समाज के अंदर एक समाजजनक स्वरूप प्रदान करता है। काला रंग अधिकार और पावर बनाता है और सफेद शर्ट और सफेद बेल्ट टाई शुद्धता का प्रतीक है। काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि काले रंग का कोट पहनकर कोई भी वकील पक्षपात नहीं करता, इसीलिए वकील काले रंग के कोट पहनते हैं। तो दोस्तों ये सारे हेल्पफुल फैक्ट आपको कैसे लगे? अगर थोड़ी भी आपको ज्ञान के वर्धक में सुविधा मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।